यूपी में मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली में विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सपा की सीधी टक्कर सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी से है, मगर इस चुनाव में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिना कैंडिडेट उतारे ही एंट्री ली है। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुस्लिम का राग बीजेपी बेवजह से लगा रही है। मुस्लिमों को लेकर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी की निगेटिव सोच की वजह से मुस्लिम आज भी पिछड़े हुए हैं। मायावती ने भले ही उपचुनाव को लेकर बड़ा स्टेटमेंट जारी किया हो, मगर उन्होंने उपचुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। अब सवाल यह उठ रहा है, कांग्रेस बसपा के उम्मीदवार नहीं उतारने पर उनके वोटर्स किसके पाले में जाएंगे, किसको फायदा होगा और किसका ये नुकसान करेंगे। मैनपुरी लोकसभा सपा के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव की पारिवारिक सीट मानी जाती है। इस सीट पर 4 लाख के करीब यादव आबादी तो 3 लाख के करीब शाक्य वोटर्स है। इसके बाद ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोटर्स आते हैं। फिलहाल डिम्पल को प्रत्याशी बनाने से पहले अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री रहे शाक्य जाति से आने वाले को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। बीजेपी में शामिल हुए रघुराज सिंह शाक्य भी सपा को छोड़कर ही आए हैं। यहाँ यादव बनाम गैर यादव उम्मीदवार की टक्कर है। कभी शिवपाल यादव के करीबी रहे रघुराज सिंह शाक्य को बीजेपी ने डिम्पल यादव के सामने उतार दिया है। फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रघुराज सिंह शाक्य के नामांकन में मैनपुरी में मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में भाजपा ने पूरी ताकत के साथ प्रचार करने और सीट जीतने का दावा शुरू कर दिया है। लेकिन कभी सपाई रहे रघुराज सिंह शाक्य कितने वोट बीजेपी के मूल वोट से अलावा पाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती भी है। शिवपाल सिंह यादव की विधानसभा जसवंत नगर मैनपुरी लोकसभा सीट में आती है। सपा की तरफ से जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल यादव शामिल है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन से पहले हुए उपचुनाव में शिवपाल यादव का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं रहा। नेताजी के निधन के बाद हो रहे चुनाव में शिवपाल सिंह यादव का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में है। चुनाव से पहले यह पारिवारिक एकता को लेकर अखिलेश का बड़ा संदेश भी है। मैनपुरी लोकसभा सीट बीएसपी भले ही कभी जीती नहीं हो, लेकिन उसने यहां अच्छा प्रदर्शन किया है। 1996 से लेकर 2014 तक हुए लोकसभा के सभी चुनाव और उपचुनाव में बीएसपी को 14 से लेकर 31% तक वोट मिला है। बीएसपी का एक सीट पर करीब 15% वोट पक्का है, तो लोकसभा के उपचुनाव में कितने वोटों का इधर से उधर होना नतीजों को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस का वोट सपा को जाता है। लखीमपुर खीरी के उपचुनाव के बाद सपा ने आरोप लगाया था कि बसपा का वोट भाजपा में ट्रांसफर किया जाता है। इस बार मैदान में बीएसपी के न होने का क्या परिणाम होगा, फिलहाल ये कहना मुश्किल है।